Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 12, that is chapter 11, dual nature of radiation and matter. Chapter 11, dual nature of radiation and matter. ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फर्स्ट हेडिंग है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमारी फिनोमेना थी जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये हमारी पार्टिकल नेचर से बताई जा सकती थी. लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसी थी जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन्हें हम वेव नेचर से बता सकते थे. इनके साथ साथ कुछ ऐसी फिनोमेना थी जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन और रिफ्लेक्शन. ये दोनों के दोनों हमारे चाहे तो आप रेक्टिल फोटो पार्टिकल नेचर से बता सकते थे या फिर आप वेव नेचर से भी बता सकते थे. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है द फिनोमेना such as photoelectric effect, Compton effect, can be explained only on the basis of particle nature of radiation. सेकेंड पॉइंट था हमारा द फिनोमेना such as interference, diffraction, and polarization can be explained only on the basis of wave nature of radiation. ओके. थर्ड पॉइंट है हमारा जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है हमारा या रिफ्लेक्शन है, इन्हें आप दोनों में से किसी भी फिनोमेना से बता सकते हैं. चाहे तो आप वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था. सो वी कैन राइट हेयर द फिनोमेना ऑफ rectilinear propagation and reflection can be explained by
आइदर वेव नेचर चाहे तो वेव नेचर से कह सकते हैं और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो देखते हैं ये जो हमारी फिनोमेना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर एंड लिख लीजिएगा आप। इसे हम किससे एक्सप्लेन कर सकते थे, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी फिनोमेना आती है जैसे कि हमारा इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है। इन्हें हम किससे एक्सप्लेन कर सकते थे, ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, और नेक्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही हमारे चाहे तो वेव नेचर से एक्सप्लेन करना चाहें उससे कर सकते थे या फिर पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना चाहें उनसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फोटोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फोटोन। फोटोन के बारे में क्या होता है, बेसिकली क्वांटम थ्योरी में फोटोन को पार्टिकल कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। और इस टाइप का पार्टिकल कंसीडर किया जाता है कि इसमें एनर्जी होती है और ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी होती है इनके अंदर वो E इक्वल्स टू एच म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पर एच हमारा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो लिखते हैं इन क्वांटम थ्योरी photons are treated as particles of light in the form of packets of energy। और जो ये एनर्जी होती है एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय किससे, E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, एच क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू क्या हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है ना। ओके, और ई क्या है, वो एनर्जी होगी हमारी, ई क्या है हमारा एनर्जी। ओके, अब हमको पता है ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू जो होती है हमारी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ओके, ये जो हमने अभी लिखा है इसे पॉइंट फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं, आगे हम पॉइंट सेकंड कंसीडर करते हैं, पॉइंट सेकंड लिखते हैं। मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो P इक्वल्स टू एच न्यू ओवर सी से दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर C क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, किससे दिया जाता है हमारा P इक्वल्स टू एच न्यू ओवर सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, P क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, H ये न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, C क्या होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और H क्या होगा हमारा
प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट में आएगा हमारा पॉइंट नंबर 3। फोटोन एनर्जी होती है हमारी, वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो वी कैन राइट हेयर फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट जो फोटोन एनर्जी होती है वो, बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारे फोटोन जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इन्हें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट किया जाए तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो लिख सकते हैं हम फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट अफेक्टेड, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बोलना चाहिए, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हॉलवेक्स और लिनार्ड हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हॉलवेक्स और लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी मेटल प्लेट पर डाला जाता था तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए नेगेटिव चार्ज जो है वो तुरंत ही इमिट होना स्टार्ट हो जाता था। और जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रोकते थे तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उनका भी फ्लो होना रुक जाता था। ठीक है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, मतलब वही नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वो जो नेगेटिव चार्ज था वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही निकल पाते थे। यदि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वैल्यू हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की कम होती थी तो वो नहीं निकलते थे। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला इसे हमने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती थी। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ एल्कली मेटल्स हैं, उनमें हमारे कौन कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है। ये तो विजिबल लाइट के लिए ही इनसे जो नेगेटिव चार्ज होता था, यानी कि वही इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज तुरंत ही निकलना स्टार्ट हो जाता था केवल विजिबल लाइट के डालने पर ही। और हमारे कुछ मेटल्स थे, मतलब कुछ हम, जैसे कि हमारा जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, इनमें क्या होता था, यदि इन पर आप जो हमारा विजिबल लाइट है उसको हम डालें तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और इनसे कोई नेगेटिव चार्ज निकलता नहीं था। लेकिन यदि इन पर, यानी कि जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम, इन पर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते थे तो ये उसके लिए रिस्पॉन्ड करते थे और इनसे भी नेगेटिव चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो इस इन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो जो हमारे लाइट रेडिएशन के लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा। ठीक है, और इस फिनोमेना को जो बोला गया वो बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू राइट हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं।
तो when ultraviolet radiation were allowed to fall on the metal plate, negatively charged particles were emitted from the metal from the metal plate as soon as the ultraviolet radiation was stopped. Emission of particles also stopped. ओके एक चीज और देखी गई, नो इलेक्ट्रॉन्स वर ऑब्जर्व्ड बल्कि ऑब्जर्व के बेस पर इमिटेड ही लिखेंगे, इमिटेड, क्योंकि इमिटेड मतलब निकलना होता है, ठीक है ना। व्हेन द फ्रीक्वेंसी of incident light is smaller than, बल्कि हमारा तो was आएगा, was smaller than THAN, कंपैरिजन की जा रही है, a certain minimum value minimum frequency ठीक है ना, सर्टेन में फ्रीक्वेंसी, no electrons were emitted when the frequency of incident light was smaller than a certain minimum frequency called threshold frequency. Threshold आज के दिन है ट्यूसडे। अबे यार मार्च जी तो हुई ना, मुझे पता, मैंने तो बताई तुम्हें बात, ठीक है, थर्सडे में ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और उसके को होगा ना, इस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला। ओके, dear students, you will get the living test of social science on time. इतने सिकल हुए आपका दारा मैं इसका एक कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा मुझे ही लगा मैं the minimum frequency depends on the nature of material, on the nature of material। ओके, किस पर, ऑफ द मेटल प्लेट, क्योंकि मेटल प्लेट पर फॉल कर रहे थे, ऑफ द मेटल प्लेट। जनवरी टीचर वाले बच्चे को हुए नहीं किया है। It was found
some alkali metals जैसे कि such as lithium, sodium, potassium, और क्या था, सीजियम एंड रुबिडियम और सेंसिटिव, वो सेंसिटिव क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, वो आर सेंसिटिव, CNSITIV, सेंसिटिव even to visible light. अब टीचमेंट है सुनो, और मैं मेरी बार-बार मैं इसमें डाल Okay. मतलब टीचमेंट है। It was found some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium, and rubidium were sensitive even to visible light. But जब तक ऐसे तो पूछ लूँगा तो मैं टीचमेंट करूँगा इसमें, जब आईडी से कर ले लूँगा। some metals such as डाउन होगा टीचमेंट है। zinc और आपका कैडमियम, CDMIM, कैडमियम, हाँ हाँ, एंड मैग्नीशियम आर respond, but some metals such as zinc, cadmium, and magnesium responded only to the UV light, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट। इन्होंने केवल यूवी को वो किया, रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन किन्होंने, जिंक थी हमारी, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम कुछ हमारी थी जिन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्ड किया, लेकिन कुछ हमारी एल्कली मेटल्स थी जैसे कि उनमें हमारी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, ठीक है ना, इन्होंने किसको किया है, विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड कर रही थी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। बल्कि आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, इससे पहले इसी में लिख लीजिएगा, after the discovery of electrons, after the discovery of electrons, these electrons were termed as क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया, एंड दिस फिनोमेना is called photoelectric effect. Photoelectric effect, ओके। अब हम करते हैं स्टार्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं।
गुड मॉर्निंग सर। भैया तुम्हारे ये ऐसे मिलते हैं ना, वो सस्ते वाले रहते हैं, वो ज़्यादा सस्ते वैसे हमारे। सो यहाँ पर हमने ये एक प्लेट लगा दी और एक प्लेट हमने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखी है। ये वाला टर्मिनल इसका पॉजिटिव है और ये वाला जो टर्मिनल है इसका नेगेटिव है। यहाँ पर हमने एक माइक्रोमीटर इससे कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है इस टाइप से। ये कोई इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इवैक्यूएटेड मीन्स जिसमें वैक्यूम हो, कंप्लीटली वैक्यूमाइज, ठीक है। कंसीडर कीजिए ये हमारा इमीटर है, इमीटर प्लेट है जिसे सी से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा कलेक्टर प्लेट है जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। पॉजिटिव प्लेट हमारी इससे कनेक्ट है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा इससे कनेक्ट है। जस्ट अच्छा यहाँ देखिए, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा इससे कनेक्ट है हमारा, वो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इससे कनेक्ट है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज होगी और ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये वेरिएबल बैटरी है हमारी, जिससे हम पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ कोई ये क्या है हमारा, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। यहाँ पर हमारी क्वार्ट्ज फाइबर या क्वार्ट्ज की कोई विंडो है हमारी। क्वार्ट्ज विंडो, WINDO, क्वार्ट्ज विंडो, ओके। दिस इज द क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ओके। और ये हमारी फोटो सेंसिटिव प्लेट है। दिस इज द फोटो सेंसिटिव प्लेट, PHOTOSENSETIV, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ओके। यहाँ से क्या होगा, ये हमारा कोई सोर्स है लाइट का, यहाँ से ये सोर्स है, इससे यहाँ से लाइट रेज जा रही है हमारी, ओके। दिस इज क्वार्ट्ज विंडो W, ओके। जैसे ही लाइट यहाँ पर पड़ती है सफिशिएंट रेडिएशन की, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव बनाकर, इसकी हेल्प से, वेरिएबल बैटरी की हेल्प से ज़्यादा पॉजिटिव बनाकर हम इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, या फिर इसे यहाँ से यदि हम इसे कम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं तो ये कम पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम रैपिडली अट्रैक्ट होंगे इसकी ओर। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है बीम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट हमारी बढ़ जाएगी। और यदि बीम को हमने वीक रहने दिया तो हमारी जो अमाउंट होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम यहाँ से माइक्रोमीटर हमें इस बात को रीडिंग देता रहता है कि हमारा कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। ये कलेक्टर प्लेट है,
ओके, तो अब इसके बारे में लिखते हैं। तो वो निकाल दिया आपने, दोनों करनी पड़ेगी कुछ तो ये कैसे द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अभी क्या नाम टैग में कौन नहीं निकला तंजीबा निकल नहीं गया। संगीता क्या नाम है उसका the experimental setup consists of मैं इस पे वो लगा देता हूँ कैप, ताकि ये बार बार दिक्कत ना हो। यहाँ पे से पेश करना है और तब क्या करो फिर बैठ जाओ मुझे The experimental setup consists of an evacuated ऑल सेव करते हैं बार बार जाके glass tube वापस करो having a अरे हो गई photosensitive अब उसना ऐसे plate C and a metal plate A. Okay. Light from the source S of sufficient frequency falls on the photosensitive plate C. The electrons are emitted by the plate C यानी कि C क्या थी हमारी इमीटर एंड आर कलेक्टेड बाय द प्लेट कलेक्टर प्लेट कौन सी थी ए, ठीक है ना, इसे हमने दिया था कलेक्टर नाम, ओके। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड by the battery, okay, when the collector plate when the collector plate A is positive, then the emission of electrons causes flow of electric current तो बड़ी मुश्किल है नेट आ रहा नेट बंद कर दी लाइट लगी तो फिर ना पड़ बीच में पड़ जाएगी in the circuit. The photoelectric current, the photoelectric current can be increased or decreased by varying
द पोटेंशियल कौन सा है ग्रुप देख शो ग्रुप varying the potential difference, decrease by varying the potential of collector plate A। ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है PHOTOELECTRIC फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म करता है किस चीज़ को, CONFIRMED confirmed the particle nature of light, the PARTICLE particle NATURE nature of light। okay।